हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो कि यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसने भी रीट का डाला है रीट के एग्जाम्स के लिए उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। नेक्स्ट है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत गोलमैन ने दिया। नेक्स्ट है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो वह होती है यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो कौन सी अवस्था के बाद परिपक्वता आ जाती है? किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद ही व्यक्ति प्रौढ़ व्यक्ति कहलाने लगता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी अवस्था उपयुक्त होती है शिक्षा के लिए? बाल्यावस्था। जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो कौन सी अवस्था से स्टार्ट होती है? कौन सी में? शिक्षा उसमें होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं? तो कौन सी अवस्था में ऐसा सोचता है बालक? किशोरावस्था में। उसे बहुत से सवाल उसके मन में आते हैं और अपने से बड़ों को वो अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, अपने से बड़ों का आदर कम करते हैं, आदर सम्मान। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत है और विकास ही ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जितना आप बड़े होते जाओगे विकास उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वृद्धि एक अवस्था में आकर रुक जाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? मानव के व्यवहार का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जेम्स ड्रेवर ने कहा है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। नेक्स्ट है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो इनको तो सब जानते हैं, सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और इनका एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मतलब अभ्यास करते जाओ और गलतियों से सीखते जाओ। नेक्स्ट है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक हैं किलपैट्रिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी। और नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं जॉन ड्यूबी। नेक्स्ट है, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थाई मानव दांत होते हैं 20 और स्थाई बताए थे, स्थाई होते हैं 12 और टोटल हो जाते हैं आपके 32, मतलब 32। नेक्स्ट है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है और वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो जीन पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जेनेवा में। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो जीन पियाजे की पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड।
यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। और एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जीन पियाजे से रिलेटेड, इन्होंने जो भी बच्चों के प्रयोग किए थे वो अपने ही बच्चों पर किए थे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ओरली बता दी थी, आज हम इसको ठीक से बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताई थी 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसकी दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 2 से 7 वर्ष तक। और तीसरी है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 7 से 11 वर्ष तक। और नेक्स्ट और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 11 से 18 वर्ष तक। तो इस तरह जीन पियाजे की 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जो कि हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। किसने की? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जीन पियाजे ने की। कौन कौन सी हैं? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत। और नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य और दृढ़ता। जो टीचर, जैसे आप टीचर बनोगे तो आप में ये 2 चीजें होनी ही चाहिए जो एक शिक्षक को प्रभावशील बनाती हैं। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो बच्चे को द्रव्यमान मतलब वस्तु कितनी भारी या हल्की है इस चीज का ज्ञान हो जाता है, संख्याओं का ज्ञान हो जाता है और क्षेत्र एरिया का ज्ञान हो जाता है। मतलब वो घर में है या स्कूल में है या जैसे छोटी बड़ी जगह, इस तरह से शैक्षिक क्षेत्र कौन सा होता है, सामाजिक क्षेत्र कौन सा होता है, इस चीज का उसको ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो यह है 100 शब्द। और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। और चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू।